अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 14 में हैं, 14 में, जहां हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, एक दफ़ा फिर मैं दोहरा दूं कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये टेंसेस नहीं हैं। टेंसेस वो जुमले हैं जिसमें काम होता है, इसमें कोई काम नहीं होता है, इसलिए ये सिंपल सादा जुमले होते हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हैज और हैव का इस्तेमाल पढ़ेंगे। यहाँ सादा जुमले में हैज और हैव का मतलब है पास या मिल्कियत। मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए हैं, उसके पास एक गाड़ी है, तो ये पास और मिल्कियत एक ही चीज है। ये उस मायनों में इस्तेमाल होता है। आगे जाके हम टेंस में भी हैज और हैव पढ़ेंगे। वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। यहाँ मतलब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। मैं बार बार हेल्पिंग वर्ब की तरफ इसलिए जोर देता हूँ कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होगा तो आप नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर बना लेंगे। और अभी हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन से सब्जेक्ट में, जुमले में जो भी सब्जेक्ट होता है, कौन से सब्जेक्ट में हैज लगेगा और कौन से में हैव लगेगा। मैंने इससे पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं आसानी के लिए सब्जेक्ट का एक चार्ट बना देता हूँ। ये चार्ट हर दफा आगे जाके भी हमें काम आएगा। जुमले में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इनको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। इस तरह याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक का नाम दूंगा ग्रुप वन और मैं दूसरे का नाम दूंगा ग्रुप टू। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स ग्रुप वन में। ये मेरी अपनी क्लासिफिकेशन है कि ग्रुप वन और ग्रुप टू। इसको समझाने में आगे के टेंसेस में बड़ी मदद मिलेगी। ग्रुप वन में मैं ही, शी, इट। अब इट का मतलब है वो दिस हो, दैट हो, ये सारे आगे इसी में। या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, नाउन जो है किसी एक नाम को कहेंगे।
अली हो, अहमद हो, कोई भी नाम हो। किसी भी एक नाम को हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। ग्रुप टू में मैंने आई रख दिया है। मैं, वी, हम, यू, आप या तुम। और उसके बाद दे। दे जो है ये लोगों के लिए भी होगा। दे अगर जानवर भी ज़्यादा हैं, परिंदे भी ज़्यादा हैं, तो इट की जमा के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद ये है प्लूरल नाउन। एक से ज़्यादा नाउन। जैसे मैं कहूँ अहमद और अली, ये एक साथ हो गए, अहमद और अली, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फिल वक्त हैज़ और हैव का। तो अब उस मुनासिबत से ग्रुप वन के लिए ये G1 ग्रुप वन है। ग्रुप वन के लिए हैज़ आएगा और ग्रुप टू के लिए हैव आएगा। अगर आपको ग्रुप वन ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स याद हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। अब मैं अगर कहता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अब यहाँ मिसालें, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास, आई हैव, क्योंकि आई जो है वो ग्रुप टू का है। और हमने ये पढ़ा हुआ है यहाँ कि ग्रुप टू के जो सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ हैव लगेगा, ग्रुप वन के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ हैज लगेगा। तो उस हिसाब से ये सब्जेक्ट्स के मैं थोड़ा सा मुख्तसर ये बता दूं। मैं कहूँगा यू के साथ हैव, क्योंकि यू जो है वो भी ग्रुप टू का है। आपके पास, तुम्हारे पास या आपके पास, आपके पास गाड़ी है तो हम कहेंगे यू हैव। फिर मैं कहूँ उसके पास, अब उसके, ये समझे कि लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ही लगेगा लड़के के लिए। ही हैज। हैज यहाँ क्यों लगेगा कि ये ग्रुप वन का है। ही, शी, इट, ये सब ग्रुप वन के हैं और ग्रुप वन के साथ हैज लगेगा। अब मैं कहूँ उसके पास, और अगर वो लड़की है तो इसी तरह शी जो है ग्रुप वन का है, तो शी के साथ भी हैज, क्योंकि ये ग्रुप वन का है। उसके बाद मैं कहूँ उसके पास, मैं किसी परिंदे की बात कर रहा हूँ या जानवर की बात कर रहा हूँ या किसी बेजान की बात कर रहा हूँ। जानवर है, परिंदा है या बेजान है। जैसे मैं कहूँ कि उस मेज के चार पाँव हैं, उस परिंदे के दो पाँव हैं, तो यहाँ हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट भी ग्रुप वन का है, तो यहाँ भी हैज आएगा कि इट हैज। अब मैं कहूँ हमारे पास, तो हम इस्तेमाल करते हैं वी हैव। यहाँ हमने हैव क्यों इस्तेमाल किया, वी जो है वो ग्रुप
टू का है। चार्ट आपके सामने है कि बी जो है वो ग्रुप टू का है और ग्रुप टू के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हैव लगेगा। अब अगर मैं कहूँ उनके पास, बहुत सारे लोग हैं वो, चाहे औरतें हों, मर्द हों, मिक्स हों, उनके पास। अब ये उनके पास, तो ये दे है, जो ज़्यादा होते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ये भी ग्रुप टू का है, तो दे हैव, ग्रुप टू। अब मैं कहूँ अली के पास। अब अली एक सिंगल नाम है, मैंने लिखा हुआ है पीछे। ये सिंगल नाम जो है वो ग्रुप वन का कहलाएगा। ये देखें आप, ये सिंगुलर नाम, किसी भी एक, कोई एक नाम हो तो उसके लिए आएगा अली हैज, क्योंकि ये ग्रुप वन का है। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के पास हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव। अली एक नाम है। अब मैं कहूँ अली और अहमद के पास, समझे, अली और अहमद के पास किताबें हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा अली एंड अहमद। ये एक साथ दो नाम आ गए कि दो आदमियों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन हो गया, तो ये हैव आएगा, क्योंकि ये ग्रुप टू में चला जाएगा। पीछे का जो चार्ट है उसमें आप दोबारा देख लीजिएगा। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। पहले इसकी बनावट, कि इसकी बनावट क्या होगी जुमले की। इस जुमले की बनावट बहुत ही सिंपल है। यहाँ कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपल से सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है जो या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा जिसकी बात की जाएगी। अब मैं कहूँ मेरे पास, मेरे पास एक किताब है। मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब ये ग्रुप टू का है, आई, तो हैव लगाऊंगा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब मैं कहूँ अब अगर मैं कहता हूँ कि उस लड़के के पास, उस लड़के के पास, यानी मैंने कहना था उसके पास, यहाँ मैंने लड़का इसलिए बता दिया कि आपको ये पता चल जाए कि आप ही का इस्तेमाल करते करेंगे, शी का नहीं करेंगे। उस लड़के के पास एक किताब है, आगे का जुमला यही है, तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। और ही जो है वो ग्रुप वन का है, तो यहाँ हैज आएगा। शी हैज अ बुक। याद रखिएगा कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं और इसके मायने भी हैं पास के, और हेल्पिंग वर्ब भी यही है। अगर मैं कहूँ उस लड़की के पास, यानी उसके पास, लेकिन ये लड़की की बात हो रही है, वो लड़के की बात हो रही
اس لڑکی کے پاس ایک کتاب ہے. لڑکی کو ہم نے شی کہا اور شی جو ہے وہ گروپ ون کا ہے. گروپ ون کے لیے ہیز لگے گا. شی ہیز اے بک. میں کہوں ہمارے پاس کتابیں ہیں. وی گروپ ٹو کا ہے تو یہاں ہیو لگے گا. وی ہیو بکس. اب بک نہیں آئے گا کیونکہ کتابیں ہو گئی ایک سے زیادہ ہو گئی. سیم اسی طرح آپ کے پاس کتاب ہے. اب یہاں میں کتابیں نہیں لکھ رہا ہوں، کتاب ہے تو صرف یہ والا حصہ چینج ہوگا. یا بک ہے یا بکس ہے. یو گروپ ٹو کا ہے اسی لیے ہیو لگے گا. یو ہیو اے بک. سیم اسی طرح علی کے پاس کتاب ہے. علی بھی یہاں سنگولر ناؤن ہے اور گروپ ون کا ہے. گروپ ون کے لیے ہم ہیز لگائیں گے. علی ہیز اے بک. اگر علی اور احمد کے پاس کتابیں ہیں تو علی اینڈ احمد ہیو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ بدل جائے گا. ہیز نہیں لگے گا جب دو نام اکٹھے ہو گئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا نگیٹو یعنی منفی اور انٹروگیٹو بنائیں گے. یاد رہے کہ نگیٹو کا قانون وہی رہے گا جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں اور آگے بھی وہی رہے گا. اسی طرح انٹروگیٹو کا قاعدہ بھی وہی رہے گا. میں پھر سے اگلے لیکچر میں اس کو ریوائز کر دوں گا تاکہ آپ بآسانی سمجھ میں آ سکے. فی الوقت آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.